वी गो टू स्कूल। यहां पर स्कूल के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखें, आई विल गो टू द स्कूल। यहां पे आर्टिकल द स्कूल के पहले यूज हुआ। दोनों के मीनिंग के डिफरेंस को समझते हैं। जब कभी स्कूल, ऑफिस, कोर्ट, हॉस्पिटल इट्सेट्रा के पहले दी अगर नहीं लगा है, द आर्टिकल द अगर नहीं लगा है, तो इसका मतलब है वह बिल्डिंग जिस काम के लिए बना है हम उस काम के लिए जाते हैं। जैसे वी गो टू स्कूल का मतलब हुआ हम या तो पढ़ने या पढ़ाने के लिए स्कूल जाते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल द जोड़ दें स्कूल के पहले, जैसे आई विल गो टू द स्कूल, इसका मतलब यह हुआ कि मैं स्कूल जाऊंगा लेकिन पढ़ने या पढ़ाने के लिए नहीं। हो सकता है मैं स्कूल किसी और काम से जाऊंगा। तो जब कभी किसी और काम से जाएंगे तो स्कूल के पहले आर्टिकल द यूज होगा। हो सकता है मैं फीस भरने जाऊं या किसी से मिलने के लिए जाऊं। सिमिलरली ही गोज टू कोर्ट, वह कोर्ट जाता है। इसका मतलब है ही वर्क्स इन ए कोर्ट, वो तो वकील है और कोर्ट जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं आई विल गो टू द कोर्ट, आर्टिकल दी का यूज हुआ। आई विल गो टू द कोर्ट, इसका मतलब हुआ मैं किसी मुकदमे संबंधी कामों से कोर्ट जाऊंगा। इसी तरह ही वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। यहां पे हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल द यूज नहीं हुआ। इसका मतलब है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। किस काम के लिए? इलाज के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल इलाज के लिए है, इसलिए दी आर्टिकल दी यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, तो इसका मतलब हुआ मैं हॉस्पिटल गया, किसी और काम से गया, किसी मरीज से मिलने गया या किसी दूसरे काम से गया। तो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल, द स्कूल, हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल, कोर्ट और द कोर्ट। Thank you for watching. Till then, keep learning.